आदि के कमरे का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। सुबह के 9 बज रहे थे। रमा जी कब से उठने को इंतजार कर रही थीं। कभी वो घड़ी को देखती तो कभी रसोई में ठंडे हो रहे नाश्ते को। फिर सोचा जाकर दरवाजा बजा देती हूँ, पर आदि का गुस्सा याद आया तो वो सिहर उठी। बड़ी देर तक बेचैन होकर कमरे में रसोई का चक्कर लगाती रहीं। उनकी पति भावेश ने कहा, नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। रमा जी की हालत उनसे छुपी नहीं थी। मुझे तो नाश्ता दे दो, अभी वो उठा ही नहीं है। रात को देर तक सड़कों पर जो घूमता है। मुझे तो ऑफिस जाना है, काम करना है, घर चलाना है। और एक इनको देखो, बस देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। खाने और कमाने की जरा भी फिक्र नहीं है। रमा जी नाश्ता लगा देती हैं। तुम भी खा लो, बेकार का इंतजार करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें डायबिटीज़ है, अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखो। बुढ़ापे में किसी का कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हारा बेटा तो खुद अपनी ज़िंदगी की परवाह कर ले, वही बहुत है। रमा जी नाश्ता करती हैं। भावेश जी उन्हें दवाई देते हैं और अपने खाने का डिब्बा लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। करीब 10 बजे आदि कमरे से बाहर आता है। मम्मी, एक कप चाय दे दो, सर भारी हो रहा है, आपने मुझे जगाया नहीं। बेटा भूखा सो रहा है तो सो रहा है, माता पिता को जरा भी परवाह नहीं है। आप लोग तो नाश्ता कर लिए होंगे, अब मुझे भी दे दो। अपने ही घर में खाना पीना मांग कर खाना होता है। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कहने भर को इकलौता बेटा हूँ। अपने 27 वर्षीय बेटे की बात सुनकर रमा जी का मन बहुत दुखी हो गया। माता पिता जब बूढ़े होने लगते हैं, बच्चे उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि इससे उनका मन कितना आहत होता है। वे चुपचाप उसे नाश्ता देकर अखबार पढ़ने लगी। तभी आदि तेज आवाज में बोलता है, ये सब क्या है? ये नाश्ता मुझे नहीं खाना, कुछ और अच्छा सा बना दो। मैं पागल हूँ जो दीवारों से बात कर रहा हूँ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ, मुझे अपने बेटे पर शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि मैं तेरी माँ हूँ। अब तो शर्मसार करना बंद कर दे। तूने पड़ोसियों को, रिश्तेदार के आगे, किसी के आगे हमें सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। तूने तो हर जगह अपने माता पिता को शर्मसार किया है। हमने तुझे क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखा था? इतनी अच्छी पढ़ाई करके घर पे बैठा है, रात भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। ये तो में तेरे संस्कार नहीं है। खाने पीने की गलत आदतें अपना ली, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा। तेरे गलत कामों की वजह से पुलिस तक घर पर आ गई। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा था तू पैदा ही नहीं होता। तूने तो मेरे प्यार दुलार ममता को शर्मसार किया है। अरे, नौकरी नहीं मिलती कोई बात नहीं, पर इस तरह अपना जीवन कौन बर्बाद करता है? तू कोई बिजनेस कर सकता है, अभी तो तेरे पिता हैं, वो घर संभाल रहे हैं, घर चल रहा है, तुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तू अपने काम को पूरा समय दे सकता है। अभी मेहनत करके कम मिले तो कोई बात नहीं, कुछ तो कर। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर तू है कि बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कोई भी माता पिता ऐसे बेटे को देखकर शर्मसार ही होंगे। रमा जी बोले जा रही थी। आदि के हाथों में चाय का कप यूं ही रख दिया और एक घूंट भी उसके हलक से नहीं उतरा। वो रमा जी की बातों को सुनकर कमरे में चला गया और सुबह उठ के तैयार होके घर से बाहर निकल गया। रात को भावेश जी भी आ गए। दोनों पति पत्नी ने खाना भी खा लिया। अब उनके सोने का समय हुआ, तब आदि आया। रमा जी ने खाना रखा, उसने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। सुबह दोनों ने सवाल किया कि तेरी कोई नौकरी लग गई है क्या? पर आदि ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये रोज की दिनचर्या हो गई थी। आदि सुबह उठता, तैयार होकर चाय नाश्ता करके घर से निकल जाता, रात तक वापस आता और जो भी बना होता वो आसानी से खा लेता। 1 महीने बाद आदि ने आकर रमा जी के हाथों में चेक रखा। मम्मी, ये मेरी इस महीने की पहली कमाई है। दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्यूशन क्लासेस खोली है। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आगे जाकर हम और मेहनत करेंगे। साथ ही मैं अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करता रहूँगा। हर तरफ से नकार दिए जाने पर हार गया था, पर अब नहीं टूटूंगा, ना ही हार मानूंगा। ये सुनकर रमा जी की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दिया।